करते हैं बोर्ड पेपर 2017 से क्वेश्चन नंबर 13। तो ये चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर 2 पॉइंट्स सी एंड डी आर एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जैसे कि ये टावर दिया हुआ है और जो बी पॉइंट है ये इसका फुट है, तो यहाँ से 2 पॉइंट सी और डी इस जो ये फुट है इसके सीधे रास्ते में पड़ते हैं, और ये डी और जो सी है ये जो पहला पॉइंट है ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और जो डी पॉइंट है ये 16 मीटर के डिस्टेंस पे है। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका ये मतलब जो सी और डी है इस पे जो एंगल बन रहा है तो ये दोनों का जो सम है ये 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा होगा तो जो दूसरा वाला एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का सम कितना आ जाएगा, कितना आएगा 90। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये बताना है कि जो ए बी का जो हाइट है, मतलब जो टावर है इसका जो हाइट है ये क्या है, तो ये हमको पता करना है। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट जो h है, h या फिर हम इसको a भी बोल देते हैं, ये है हाइट ऑफ द टावर जो हमको पता करना है, हाइट ऑफ द टावर। फिर जो अगला है BC, ये BC है 4 मीटर, और ये है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। और ये जो BD है, BD जो B से D है ये 16 मीटर ये दिया हुआ है, और ये है डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। और सबसे पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि ये जो ACB है ये थीटा माना है, तो ACB अगर ये थीटा है तो जो दूसरा एंगल है देयरफॉर एंगल ADB, तो जो ADB है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो C और D पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का जो सम है ये 90 है। तो अगर ये थीटा होगा तो दूसरा वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ABC, तो क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम AB अपॉन BC करें तो जो AB है ये परपेंडिकुलर है और जो BC है ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। और अगर AB जो है, AB हमने AB को H माना था, अगर हम इसकी जगह पे H लिख दें और जो BC है ये 4 लिख दें तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा H अपॉन में 4 इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अभी इसी तरीके से अब हम चलेंगे दूसरे ट्राइंगल में ABD के अंदर। तो इन ट्राइंगल ABD, तो इसके अंदर भी सेम AB अपॉन BD, तो ये भी हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ABD या फिर ADB। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो रेशियो हम लेंगे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो रेशियो लेंगे AB अपॉन BD, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, और 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और जो AB है ये है H, और ये है अपॉन में 16। तो हम जानते हैं अगर H अपॉन 16 इधर सेम रहेगा, लेकिन जो कॉट होता है अगर इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 थीटा के अंदर। फिर इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो इधर वाला नंबर है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16 अपॉन H इज इक्वल टू 10 थीटा, और इस तरीके से ये हो जाएगा इक्वेशन 2।
2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि टेन थीटा h बाय 4 है और टेन थीटा 16 बाय h है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा h अपॉन में 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन h। तो h और h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 64। अभी जो यहाँ पर h स्क्वायर है इसको हम 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और जो h है ये आ जाएगा 8। तो इस तरीके से जो h है ये है 8 मीटर। तो जो हाइट ऑफ द टावर है ये आ गया है 8 मीटर। तो यहाँ पे हम ये बात लिख देते हैं, 10 हाइट ऑफ द टावर इज 8 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।